अब ये हमारे पास उदाहरण 7 है। इसमें कहता है 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की है जिसकी लंबाई है 90 सेंटीमीटर। बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब जो है भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात क्या होगी, हमें वो बताना है। चलो प्रश्न में जो कहा है उसके अनुसार हम लोग एक आकृति खींच लेते हैं। एक खंभे पर बल्ब लगा हुआ है, मान लेते हैं ये हमारा खंभा है और इसके ऊपर ही एक बल्ब लगा हुआ है। ओके, ये हमारा बल्ब लगा हुआ खंभा हो गया ए बी, इसका हम नामकरण कर दिए। ओके, अब कहता है इसके आधार से एक लड़की है 90 सेंटीमीटर की जो आधार से यहाँ से चलना शुरू करती है। ओके, तो यहाँ से चलना शुरू करती है, उसकी जो स्पीड है वो 1.2 मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में वो 1.2 मीटर चलती है। तो कहता है कि 4 सेकंड बाद, तो 4 सेकंड में तो वो कुछ दूर चलेगी। उसके बाद वहां से उस लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी। चलो मान लेते हैं कि लड़की यहां से चलना शुरू की, यहां से चलना शुरू की और वो यहां आ गई। ओके, यहां ये खड़ी हो गई, यहां ये खड़ी हो गई। ओके, यहां से चलना शुरू की और यहां आकर के खड़ी हो गई। तो यहां से अब इधर चूंकि बल्ब जल रही है, तो बल्ब जल रही है तो इसकी छाया इधर बनेगी। नीचे छाया हमेशा क्या होता है, नीचे ही ना होता है ये। तो ऐसे रोशनी पड़ेगा, ऐसी रोशनी आएगी और इसकी जो छाया है नीचे बनेगी, है ना। तो अब ऐसे रोशनी आएगा, है ना, ऐसे रोशनी आएगा। मान के चलते हैं ये हमारा छाया हो गया, ये लड़की की ऊंचाई हो गया। इसका नाम कर देते हैं सी और ये डी। और इस लड़की की जो छाया है ये ई तक पहुंचती है, हमने मान लिया। और ऊपर में वो एक रेखा हमने खींच दिया, क्योंकि ये छाया और ये बल्ब को सीधा पकड़ के हमने इसको खींच दिया। कोई दिक्कत। अब यहाँ आगे देखते हैं। एक काम करते हैं, हमने यहाँ जैसा जैसा बनाया ना इसको यहाँ दर्शा देते हैं। ये ए बी क्या है, तो ये हमारा ए बी जो है ये बल्ब लगा खंभा है। हम इस आकृति में अगर लिख देते हैं तो यहाँ ज्यादा लिखने की हमें जरूरत नहीं है। और ये कौन है, ये लड़की है। सी डी क्या है, लड़की है ना। ये हो गया हमारा लड़की। ओके, इतना हमारा हो गया। चलो, और ये डी ई क्या है, ये हमारा छाया हो गया। ये क्या हो गया, छाया। छाया हो गया। लड़की यहाँ खड़ी होगी तो छाया होगा ना, ये हमारा छाया बन गया। चलो, अच्छा इसकी लंबाई कितनी है, 3.6 मीटर। तो आप यहाँ लिख सकते हो 3.6 मीटर हो गया। लड़की की ऊंचाई कितनी है, लड़की की ऊंचाई है 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर है तो ये मीटर में है ना। और ये दूरी भी उसकी मीटर में हो जाएगी, तो इसको जो है ना मीटर में चेंज कर देते हैं। 90 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम इस 90 को 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.9 मीटर हो जाएगा। 90 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.9 मीटर हो जाएगा।
0.9 मीटर हमने यहाँ दर्शा दिया। कोई दिक्कत? यहाँ तक हो गया क्लियर? चलो अब हम यहाँ लिखते चलते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। प्रश्न के अनुसार हमने आकृति बना डाला। लिखेंगे प्रश्नानुसार आकृति में। प्रश्न के अनुसार हमने आकृति बना डाला। आकृति हमारा बन गया। अब इसमें हमें निकालना क्या है? तो ये छाया की लंबाई निकालना है। डी की लंबाई है ना, डी का मान निकालना है। छाया की लंबाई मांग रहा है तो हम यहाँ हमें नहीं मालूम है कि छाया की लंबाई कितनी है, तो मान लेते हैं इसको x मान सकते हैं, या न भी मानेंगे तो चलेगा। एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना कि नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, वो डी के जगह डी ही रहेगा। वो माना कि छाया की लंबाई, छाया क्या है हमारा? डी है। तो डी बराबर क्या मान लेते हैं? x मीटर है, मान लेते हैं। अब यहाँ बी डी हमें पता है, ये जो बी डी है ना, बी डी हमें पता है। क्या पता है? देखो यहां से यहां तक आने में लड़की को कितना समय लगा? 4 सेकेंड। कितने सेकेंड? 4 सेकेंड। और 1 सेकेंड में 1.2 मीटर चलती है। 1 सेकेंड में 1.2 मीटर, तो 4 सेकेंड में हम इसको 4 से गुना कर देंगे। यानी कि 1.2 को हम 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 चौका 48, 4.8 मीटर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 4.8 मीटर हो गया। ओके, हमने तो ऐसा कर दिया, लेकिन किया क्यों? देखो यहाँ हमें नजर आ रहा है। अब इन आकृति को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक त्रिभुज बन गया। ये एक बड़ा वाला त्रिभुज और एक ये छोटा वाला त्रिभुज। 2 त्रिभुज है हमारे पास। कितने त्रिभुज हैं? 2 त्रिभुज। और इन दोनों ही त्रिभुजों में हमें नजर आ रहा है कि कोण B और कोण D बराबर है। इस बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण B, क्योंकि खंभा सीधा खड़ा होता है कि नहीं, तो 90 डिग्री है इसका भी मान। और ये लड़की खड़ी है, लड़की खड़ी 90 डिग्री पर होगी, कहीं ऐसे झुका हुआ तो नहीं रहेगी। रहेगी क्या? नहीं रहेगी, सीधी खड़ी रहेगी, मतलब वो 90 डिग्री पर। तो कोण D भी हमारा 90 डिग्री। यानी कि ये बड़े वाले त्रिभुज में इस कोण का मान 90 डिग्री और इस छोटे वाले त्रिभुज में इस कोण का मान 90 डिग्री। तो दोनों ही त्रिभुजों का एक कोण 90 डिग्री हो गया। दूसरी बात, ये कोण E ये बड़े वाले त्रिभुज का भी है और ये कोण E ये छोटे वाले त्रिभुज का भी है। मतलब कोण E दोनों के लिए बराबर है। 2 ठो कोण बराबर हो गया। याद करो, प्रमेय 6.3 में हम लोगों ने 2 त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी में हम लोग AAA कसौटी पढ़ा था, है ना। उसके साथ ही हम लोगों ने एक उप प्रमेय पढ़ा था AA कसौटी, है कि नहीं। जब 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, जब 2 त्रिभुज के 2 संगत कोण बराबर होते हैं, या हम उसको ऐसे भी बोल लेते हैं कि एक त्रिभुज है जिसके 2 कोण, एक त्रिभुज है, ये हमारा एक त्रिभुज है, इसका 2 कोण, एक ये और एक ये कोण, एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः कोण के बराबर हों, क्रमशः कोण के बराबर हों, तो इस त्रिभुज में इस कोण और इस कोण के बराबर, देखो इन दोनों कोण के बराबर क्रमशः, तो B के बराबर D है और E के बराबर E है ना। जब ऐसा होता है तो ये दोनों ही समरूप होते हैं, अर्थात ये दोनों त्रिभुज हमारा समरूप है। क्या है? समरूप है। बस जब समरूप है तो यहीं से हम लोग निकाल लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा
ABC तथा त्रिभुज CDE, त्रिभुज CDE में, ओके। हम यहां देखेंगे तो कोण B बराबर है कोण D, है ना, बराबर है, ये दोनों कोण बराबर 90 डिग्री करके, तथा कोण E बराबर कोण E, दोनों ही त्रिभुजों के लिए कोण E एक ही तो कोण है, तो हम कोण E को बराबर कोण E बोल सकते हैं, है ना। तो दो कोण जब बराबर हो जाता है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, हमारे समरूप हो गए। तो यहां लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज CDE। कैसे, हम इसको बोलेंगे AA समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी। खूब पढ़े हम लोग, क्या बात है। एकदम लगातार हम लोगों का चलते आ रहा है। पहला उदाहरण में हम लोगों ने देखे है कि नहीं, इधर वाले में, तो उसमें हम लोगों ने 6.3 का इस्तेमाल किया, ट्रिपल A का। उसके बाद 6.4 का इस्तेमाल किया, जिसमें तीनों S कसौटी का इस्तेमाल किया। और इससे पहले वाले छठा प्रश्न में हम लोगों ने SAS का इस्तेमाल किया था। और इस उदाहरण में हम लोग को मिल गया AA समरूपता कसौटी। हम लोगों ने 4 कसौटी पढ़ा था और चारों का उदाहरण हम लोगों को मिल चुका है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में भी थोड़ा सा आया होगा, थोड़ा क्या अच्छा खासा आया होगा। तो चलो हम आगे आते हैं। अब जब समरूप हो गया तो इससे हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि जब ये समरूप हो गए तो इसकी जो संगत भुजाएं हैं समानुपात में होगा, यानी ये भुजा बटा ये भुजा बराबर होगा ये पूरे भुजा बटा इस त्रिभुज का ये भुजा, दो ठो त्रिभुज बन गया ना। अब इसको हम लोग ऐसे कर दिखाएं, ऐसे कर दिखाएं, है कि नहीं। ये हमारा A B और ये E, ये हमारा C, ये हमारा D और ये E, ऐसे हो गया ना। तो AB बटा CD और BE बटा DE क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हमारा समरूप है। तो लिखेंगे इसीलिए AB बटा CD, AB बटा CD बराबर होगा BE बटा, क्योंकि ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज में BE और छोटे वाले त्रिभुज में DE बटा DE, ये हमारा बराबर होगा। कोई दिक्कत? जब ऐसा है, अब जब ऐसा है तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे। AB हमको पता है 3.6 मीटर, CD भी हमें पता है 0.9 मीटर, BE भी हमें पता है, BE हमें पता है, BD और DE, BD में हम DE को जोड़ देंगे तो BE मिल जाएगा, है ना। तो BD हमारा कितना है, BD हमने निकाल के रखा है 4.8 में हम जोड़ देंगे DE को, DE हमने क्या माना है, x माना है, DE को हमने x माना है, तो यहाँ x जोड़ देंगे, बटा में DE हमारा x है। कोई दिक्कत? कितना अच्छा है। आगे बढ़ाएंगे, देखो यहाँ शून्य के दशमलव के बाद एक अंक ऊपर भी, दशमलव के बाद एक अंक नीचे भी, तो ये दशमलव हम उड़ा सकते हैं, उड़ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, 9 एका 9 और 9 चौका 36, इतना हो गया। अब हम क्रॉस कर देंगे, 4 को हम x को 4 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, ये 4x बराबर, इधर नीचे में 1 है, अब इधर क्या हो गया 4.8 जोड़ x हो गया। एक स्टेप को थोड़ा सा कम कर देते हैं, इस x को हम बराबर की इस पार लेके आ जाएंगे, एक जैसे को एक तरफ लेके आएंगे, इधर x है और इधर भी x है, तो x वाले को इधर लेके आ जाएंगे, छोड़ो हटाओ लॉन्ग ही कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 4x, इस x को बराबर की इस पार लाएंगे तो घटा में हो जाएगा, चूंकि ये जोड़ में है, इधर 4.8 रह जाएगा। आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से एक ठो चला गया
3x हो गया बराबर 4.8 हो गया, है ना। अब हम इसी को जब आगे बढ़ाएंगे, नीचे जगह है क्या, नहीं है, तो हम इस x 3 को हम बराबर के उस पार लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर x बच जाएगा, इधर 4.8 बटा 3, हाँ 16 का पढ़ा पढ़ो, 16 × 48 है ना, 16 × 48 यानी कि 1.6 हो जाएगा। तो x बराबर 1.16 आया, सॉरी 1.6 आया, तो 1.6 यानी कि छाया की जो लंबाई हुआ वो 1.6 मीटर। x क्या है हमारा, छाया की लंबाई है ना, तो यहाँ लिखेंगे अतः छाया की लंबाई 1.6 मीटर होगी। बस हो गया, उतार लो इसे।